बच्चों, हम लोगों को कहानी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा। अच्छा बताइए, आप लोगों को किसने किसने कहानी सुनाई है? और कहानी सुनने में मज़ा आता है ना? इसी तरह आज हम भी एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी की कहानी। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है? भला क्यों? बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप बच्चे दादी नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद की कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते। इसी तरह से कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ता है। उनके बच्चे के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते जाते। सुनने सुनाने से कई कहानियाँ आज तक हम तक पहुँच रही हैं। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज़ बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटका कर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाच कर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच कर गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रख लें। इस तरह से भूलेंगे नहीं और संभली भी रहेगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। उस समय लोगों के पास कागज़ और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो, कहानियों को कैसे लिखा होगा? उस ज़माने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं? उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर उस पर कहानी लिखते। पर लिखते किससे? पेंसिल और पेन तो तब थे नहीं। पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते या बाँस की को नुकीला बनाकर उससे लिखते। स्याही भी खुद ही घर पर बनाते। क्यों, क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानियाँ कई 100 साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती थीं। कई कहानियों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि में। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। सिंह शृगाल कथा। अस्ति कस्मिंश्चित् वनोदेशे वज्रदंष्ट्रो नाम सिंहः। किसी वन में एक इलाके में वज्रदंष्ट्र नाम का एक सिंह रहता था। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियाँ संजोकर बचा कर रखी थी। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चे के बच्चे भी पढ़ेंगे ना बच्चों? धन्यवाद।